गुड मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और ये भी समझता हूँ कि आप लोगों ने कल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो अच्छा सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, तो बहुत सेलिब्रेशन हो गया। सर पे हम लोग का एग्ज़ाम है हाफ ईयरली, जो 9 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सिलेबस पे बढ़ते हैं। जो मैथ का ही सिलेबस है, यूनिट 9 क्लास, कौन सा क्लास बाबू है? सेवन क्लास का यूनिट 9 है, जो हाफ ईयरली की प्रैक्टिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब हम लोग के पास टाइम काफ़ी कम है। मोटा मोटी देखा जाए तो आज से मात्र 8 दिन ही एग्ज़ाम का है और 9वां दिन आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ने बाबू? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए कॉन्ग्रेंस और कॉन्ग्रेंट में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंस एंड कॉन्ग्रेंट? तो कॉन्ग्रेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट विल बी विच हैव द सेम शेप साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट्स। ठीक है ना। वैसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो, शेप और साइज में क्या हो, दम इक्वल हो, सेम हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ग्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है। और देखिए क्या होता है कि एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिगन कॉन्ग्रेंट, और दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन होता है सो क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ग्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हमको लगता है कि हम लोग कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंस में समझाने में हम सफल हुए, नहीं तो फिर से एक बार समझा देते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। मतलब कि कॉन्ग्रेंट में क्या होगा कि साइज और शेप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल। हाँ, तो क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ग्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंस। हाँ सॉरी, कॉन्ग्रेंट कहेंगे। हाँ, और लेकिन है क्या कि रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिगेन कॉन्ग्रेंट, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन हो तो क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ग्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंस कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रेंट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रेंट। अभी जस्ट बताया कि दिखने में एकदम शेप साइज सब सेम रहे, जो क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ग्रेंट कहेंगे। तो देखिए इस फिगर में, देखिए हम लोग को, देखिए हम लोग कॉन्ग्रेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो एक्स और वाई जो फिगर है, जो दिखने में ही लग रहा है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेंस का साइन एक बार जान लो बाबू, ये होता है ऐसे करके, एक ऐसे होता है, ऐसे हल्का सा कर देना, उसका कहेंगे कॉन्ग्रेंस। जाके हमको लगता है कि आपको यहाँ पे है, देखो क्या है, यह है ना, ये साइन है आपका, एक्स वाई इज कॉन्ग्रेंस। ठीक है ना। समझ में आ गया? दिक्कत? हल्ला क्या कर रही हो? धीरे से बोलो, सुनाई दे रहा है हमको। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या कर रहा है वो। अभी जस्ट बोलो ना, एक्स एंड एक्स इक्वल टू क्या है? वाई है। यहाँ पे भी बता रहा है एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू एक्स है। मतलब ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है। समझ में आया? जितना ए है उतना ही बी है, जितना बी है उतना ही ए है। एक 10 रुपया दूसरे 10 रुपया के क्या है? बराबर है, बस वही है। 10 के सिक्का 10 के नोट बराबर है, 10 के नोट है जो 10 के सिक्का के बराबर है। हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। शेप साइज में जाना तो एक होता है, एक ट्रायंगल होता है और एक सर्कल होता है, तो उससे मत जाना, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। कि 10 रुपये का सिक्का दूसरे 10 रुपये के सिक्के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? दिक्कत? ठीक है। अब देखिए इस फिगर के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में ये पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग जानना है, वही बताना है। क्या? फाइंड द पेयर ऑफ फिगर ऑफ द गिवन ब्लो मेथड ऑफ सुपर पोजिशन विच इज द देम कॉन्ग्रेंट। क्या है? देख के बताना है कि कौन किसका कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देख लो, दिखने से लग रहा है कि फर्स्ट फिगर क्या है? कॉन्ग्रेंट है। पोजीशन चेंज हो सकता है बट दिखने में क्या हो, दम सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बस अब कुछ नहीं है, देख लो। तीसरा आपको नहीं है क्योंकि पी क्यू क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है और आर एस छोटा लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारा लोग क्या है? इक्वल है। सर एक और 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। कोई फिगर जो है ना, ये 2 भी आपका नहीं है, ये 3 भी नहीं है।
तो कौन कौन है, फर्स्ट फिगर है और फोर्थ फिगर आपका कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस फिगर में एकदम सेम हो गई है हम बाबू। देखिए, फाइंड आउट द कॉन्ग्रेंट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करा, जो कॉन्ग्रेंट है उसको क्या करना है, पेयर को बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो फिगर 1 एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहा है एक दूसरे का, फिगर 2 भी लग रहा है, लेकिन फिगर 3 है, फिगर 3 नहीं है, फिगर 4 है, फिगर 5 भी है, फिगर 6 नहीं है। बाकी ये देख के भी कर सकता है, कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस। अब रिलेशन वाला है, वो क्या है, रिलेशन वाला। देखिए क्या होता है, फिगर 1 ए बी सी और पी क्यू आर रेक्टेंगल है। ठीक है ना, फिगर 2 में है पी क्यू आर बी, ऐसा करके दिया गया है। मतलब कि क्या किया गया है, इस फिगर को इसमें पुट कर दिया गया एग्जैक्टली, तो ये फिगर 2 बन गया है। तो मतलब कि क्या हो गया कि ए बी क्या है, वो पी क्यू के बराबर है, तब ना पूरा पूरा बैठ जाएगा। और उसके बाद ये आपको ये बी सी पी क्यू क्या पी आर क्यू आर के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ठीक है ना, तो मतलब कि एक क्या हुआ, रिलेशन बता रहा है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर या फिर आर पी। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या बता रहा है आपको, रिलेशन बता रहा है। देखिए आपको यही रिलेशन बता रहा है, और साथ साथ एंगल्स भी है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या कहेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और ये क्या ऊपर वाला क्या बोले, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया, यस सर। दिक्कत, नो सर। हल्ला काय कर रहे हो बाबू। देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, कैसे, जब उसका साइड या फिर एंगल्स क्या हो, बराबर हो। या तो सारा साइड्स बराबर हो, या फिर सारा एंगल्स बराबर हो, या फिर एक साइड एक एंगल, दो एंगल्स बराबर हो, एक एंगल मतलब आगे करके पूरा है। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो शायद इस पर हो सकता है कि 2 वीडियो बन पाए, एक वीडियो संभव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर्स है। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग को बताना पड़ता है। वैसे देखो, हाँ देखिए, तो क्या कहता है, अब नेक्स्ट फिगर में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है इस एग्जाम्पल्स में। इसमें देखो क्या कर रहा है कि आपका ए बी क्या है, ए बी और बी सी और सी है, ये फिगर दिया गया है। ठीक है ना, और उसके कॉन्ग्रेंस करना किसके फिगर से करना है। तो देखिए क्या किया गया है, ए बी कितना है, 2.5 है ना, ए बी कितना है, 2.5 है। तो दूसरे फिगर में देखो डी 2.5 है। ठीक है, और बी कितना है, 60 है। दूसरे फिगर में डी 60 है। मतलब कि ये आपका हो जाएगा कि आपके एंगल्स भी बराबर आ रहे हैं, साइड्स एंगल भी बराबर आ रहे हैं। मतलब कि दो साइड, सॉरी एक साइड क्या है, इक्वल है, सॉरी दोनों साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल, 3.5 3.5, 3 2.5 2.5, एंगल 60, एंगल डी 60, अगर इसका 40 है, इसका भी क्या है 40 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, तो ये मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं और दो एंगल्स बराबर हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो फिर क्या हो गया, आपको कॉन्ग्रेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर में लगभग उसी तरह का है। देखिए इसमें भी लगभग उसी तरह का है, दिया गया है। देखो एंगल ए कितना है बाबू, 40, इसमें एंगल पी 40 है, इसमें बी 110 है, इसमें आर 110 है, इसमें सी 30 है। मतलब सेम टू सेम अप्रॉक्स एग्जाम्पल 1 डिट्टो द सेम 1 वाला एग्जाम्पल सेम है। आपको 1 समझ में आ गया हुआ तो 2 अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं आता फिर रिपीट करके देख लो ना, नहीं तो कमेंट करना, फिर हम बताएंगे। ठीक है,
देखिए कॉन्ग्रेंस होने का तरीका बता रहा है कि किस किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंस होगा। तो देखिए कॉन्ग्रेंस होने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक बता दिया गया है, 4 कंडीशन है। देखिए जब ट्रायंगल्स में ऑल साइड्स क्या रहे, इक्वल हो जाएगा, तो इसको साइड से इक्वल कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा दूसरा रूल क्या, कि 2 साइड और 1 एंगल इक्वल हो जाएगा तब हम कर देंगे। फिर तीसरा है क्या, 2 एंगल और 1 साइड इक्वल हो जाएगा तब करेंगे। या फिर RHS राइट हैंड साइड, या फिर राइट एंगल राइट हाइपोटेनस साइड कहेंगे उसको, ठीक है ना। यस सर। बस और कुछ नहीं है। तो ये क्या करके वाले हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है वो, आज ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा लेकिन देखिए कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है, क्योंकि टाइम की कमी है, सुनना भी है, एग्ज़ाम का रिविज़न पूरा गर्दन मचाना है, क्योंकि 95 से ऊपर लेके आना है आपको। नहीं तो कुटाई जो होगा वो अलग और धुनाई होगा जो वो अलग। एक दिन कुटाई होगा, एक दिन धुनाई होगा। समझ में आता है ना कुटाई और धुनाई का मतलब? नहीं आता, कोई बात नहीं, जब होगा तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, देख फिगर में एक फिगर आपको ड्रॉ करना है, दिया गया है ABC ट्रायंगल का नाम बनाना है। ABC AB 5.5 है, BC 6.5 है, CA 4.3 है। ड्रा ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल PQR विद द PQ 5.5, QR 6.5 एंड RP 4.3। ये तो देखने में नजर आया, क्या क्या होगा, साइड से क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें दिया गया है AB किसके बराबर है, AB है तो PQ के बराबर हो जाएगा, BC किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा, और CA RP के बराबर। लेकिन इसको ड्रॉ करके बताना है, ठीक है ना। आपको ड्रॉ करके बताइएगा बस। ये बहुत अच्छा, बहुत ही क्या है, इजी चैप्टर्स है, इसको आराम से बस थोड़ा वास्ट कर दिया गया है, भारी नहीं है, ठीक है ना, भारी कुछ होता भी नहीं है। सेकंड भी उसी तरह बता रहा है बाबू। सेकंड आपके एग्जाम्पल्स है जो ये है, ये रहा आपका सामने। सेकेंड एग्जाम्पल से आपको ड्रॉ ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब उसी तरह से आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो और कुछ नहीं करते हैं, आज इतना ही बना के रखते हैं, ठीक है। तो हाँ बस वर्कशीट 1 बना के आइएगा, क्योंकि आगे का एग्जाम्पल सेम टर्म वैसे ही दिया गया है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, हम लोग साइड कॉन्ग्रेंस के बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल सारे के सारे बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हर वीडियो में बताते हैं, हर बार बताते हैं, एग्जाम्पल से 80% प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। बाकी 20% के लिए हम लोग हैं, ठीक है। अच्छा बताएंगे तो 100%, लेकिन खुद से अगर कोई सेल्फ स्टडी कोई करना चाहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा नहीं, 6 प्रॉब्लम है, 6 एग्जाम्पल है और काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब पूरा बन जाएगा ना तो वर्कशीट जो है जहाँ शुरू हो रहा है और एकदम आसान से बन जाएगा। लगता है कि आपको 6 ही है, क्वेश्चन नंबर 6 है और एग्जाम्पल भी 6 है। तो मान लो मोटा मोटी मान के चलो कि एक एग्जाम्पल एक तरह का दिया गया है प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंस करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अभी रिविज़न करना है, सुनना है। तो जो उसको दिए हैं ऑफलाइन वालों को उसको सुनेंगे और नहीं आए तो उसको कुटाएँगे। तो बाकी के लिए अपना भी प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर अगर अच्छा लगता है तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत, डिसलाइक भी कर सकते हो, मेरा फीडबैक देख सकते हो। अच्छा अगर नहीं है, हाँ सुधार सकते हैं तो भी और बता सकते हो, कमेंट करें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।